चलिए शुरू करते हैं। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें हम पहला चैप्टर ही पढ़ेंगे, पर उससे पहले हम देख लेते हैं कि आपको इस चैनल पे पहले से मैथ की वीडियो अपलोड हो गई हैं, उनको आप देख रहे होंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से करा रहे हैं हमारे सौरभ सर, और इसमें मैं केमिस्ट्री कराऊंगा। ठीक है, और आपके जनवरी तक पूरा कोर्स करा दिया जाएगा इस वाले चैनल पे। ठीक है, और आपको यूट्यूब पे तो कोई पैसा नहीं है, बस ज़्यादा हो तो शेयर कर दिया करें और लाइक का बटन दबा के बता दिया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर जैसे कि आपको पता है कि ठोस अवस्था, यानी इंग्लिश में बोले तो सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो ठोस अवस्था क्या होती है? देखो, इसमें सबसे पहला एक पॉइंट आता है कि पदार्थ के बारे में पढ़ के फिर उसके बाद हम पदार्थ का वर्गीकरण करके उसमें ठोस, द्रव, गैस, फिर उसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, और मोस्टली हमें इस चैप्टर में ठोस के बारे में ही पढ़ना है, यानी इधर उधर नहीं पढ़ना है ज़्यादा। हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, इधर उधर की बातें कुछ नहीं करनी है, या ऐसे कि हमें खाली ठोस पढ़ना है और द्रव और गैस भी रहे। मैं उसको ओरली बताते चलूँगा पर लिखाऊंगा नहीं। ठीक है, मैं उसी चीज़ को लिखाऊंगा जो आपके एग्जाम के अनुसार होगी। ठीक है, चलिए, तो पहला पॉइंट क्या है हमारा? हेडिंग बनाओ पहले, पदार्थ। जो पदार्थ होता क्या है? पदार्थ मैं आपको छोटी डेफिनेशन बताऊं, ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता हो और उसमें द्रव्यमान हो, क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। देखो मैं लिख दे रहा हूं, ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता हो और द्रव्यमान हो। क्या हो? द्रव्यमान हो, तो क्या कहलाता है? वो पदार्थ कहलाता है। देखो, पदार्थ की बहुत ही छोटी डेफिनेशन है, ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता हो और उसमें द्रव्यमान हो। यहां पे लिखो, उसमें द्रव्यमान हो और उसमें द्रव्यमान हो, पदार्थ कहलाता है। ठीक है, तो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? टेबल, ठीक है, कुर्सी, ईंट वगैरह, यानी इनमें खुद का द्रव्यमान भी है और ये स्थान भी घेरते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिख लो एक दो। टेबल, कुर्सी, ETC। ठीक है, बहुत सारे होते हैं पर हम ज़्यादातर पूछे नहीं आते हैं, और ना पदार्थ की डेफिनेशन पूछी गई है। ठीक है, पर मैंने बता दिया है पदार्थ क्या होता है। ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता हो और उसमें द्रव्यमान हो, वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। आपके आसपास जो भी वस्तु है वो एक पदार्थ ही है। किसके रूप में? पदार्थ के रूप में। तो उसमें खुद का द्रव्यमान है, ठीक है, और वो स्थान भी घेरता है, तो क्या कहलाता है? वो पदार्थ कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया। देखो, अब बात आती है पदार्थ की अवस्था कितनी होती है। वैसे तो होती है 5, पर हम अपने चैप्टर के हिसाब से 3 को ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे, पदार्थ की अवस्थाएं। तो कितनी होंगी? हम मोस्टली 3 भागों में बांटेंगे इसको, वैसे तो होती 5 हैं। ठीक है, इसकी अवस्थाएं देखो, पहली होगी ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, हम यहाँ से पढ़ना चालू करेंगे ठोस पे से। ठीक है, मैं इनको ऐसे ही बता दूंगा। ठीक है, इन दोनों को, क्योंकि ये हमारे सिलेबस का भाग है नहीं है, मैं आपको फालतू में कराऊं, इससे आपका टाइम वेस्ट हो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो हम मोस्टली किसको पढ़ेंगे? ठोस को। ठीक है, तो ये उतार लिया, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, चलो, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, और आपको इस चैनल पर पूरी केमिस्ट्री कराई जाएगी। ठीक है, बस आप इस चैनल से जुड़े रहना। और फिजिक्स की भी वीडियो आएंगी अब,
मैथ की तो आ ही रही हैं, ठीक है। देखो हेडिंग बनाओ ठोस अवस्था, ठीक है, जो हमारा वो उसका नाम है, पार्ट का ही नाम है, ठीक है। देखो ठोस क्या होता है, ठोस वह पदार्थ होता है, यहाँ से लिखो डेफिनेशन इसकी, ठोस वह पदार्थ होते हैं जिनका आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठोस कहलाते हैं। देखो ठोस, ठोस की क्या डेफिनेशन है, ठोस वह पदार्थ होते हैं जिनका आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं, क्या कहलाते हैं, ठोस कहलाते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे ही अब आपको द्रव की परिभाषा बता दूं कि द्रव वह पदार्थ होते हैं जिनका आकार निश्चित नहीं होता परंतु आयतन निश्चित होता है। जैसे आप किसी बोतल में पानी लो तो उसको अगर आप ऊपर नीचे करोगे तो उसका आकार चेंज होता रहेगा, लेकिन उसमें जो जितना पानी उतना ही पानी रहेगा, यानी उसका आयतन एक निश्चित है, आयतन की जो क्वांटिटी है वो एकदम निश्चित है, पर उसका आकार चेंज हो रहा है। जैसे ऊपर किया तो ऊपर का नीचे आ गया तो नीचे वाला आकार ले लिया, ऊपर चला गया तो ऊपर वाला आकार ले लिया, ठीक है। और ऐसे ही गैस, गैस की हमें परिभाषा होती है, तो गैस वह पदार्थ होते हैं जिनके आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, यानी जिस बर्तन में उसको डालोगे वो उसी का आकार ले लेता है, ठीक है। जैसे सिलेंडर में भर दी तो उसका आकार ले ली, ठीक है। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। जो तो अदरवाइज बातें थी जो कि मैंने आपको बता दी, दोनों वीडियो को स्लो करके देख लेना उस डेफिनेशन दोनों को, ठीक है। अब देखो ठोस अवस्था, ठीक है। तो अब देखो इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। ठोस वह पदार्थ होते हैं जिनका आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं, क्या कहलाते हैं, ठोस कहलाते हैं। देखो माना कि देखो ये मार्कर है, मैं इसको किसी में या थाली में रख दूं या गिलास में रख दूं तो इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हैं, तो ये उस बर्तन का आकार लेंगे नहीं क्योंकि इनका खुद ही आकार निश्चित है, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, ठोस कहलाते हैं, ठीक है। देखो ठोसों के कुछ गुणधर्म होते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग बनाओ ठोसों के गुणधर्म, ठीक है। उसके बाद ठोसों का वर्गीकरण करेंगे, ठीक है, यानी बांटेंगे, टाइप ऑफ सॉलिड, ठीक है। देखो ठोस के गुणधर्म, देखो पहला इसका गुणधर्म होता है, देखो पहला इसका होता है ठोस का आयतन और आकृति दोनों निश्चित होते हैं, जो कि डेफिनेशन में भी मैंने बताया था, ठीक है, ठीक है। पहला हो गया, पहला पॉइंट। अब देखो दूसरा देखेंगे, ठोसों के अणुओं के मध्य कार्य करने वाला अंतराण्विक बल
बहुत प्रबल होता है। देखो यहाँ पे एक चीज है अंतरा आणविक बल। देखो इसे समझो पहले, ठोस के कण बहुत पास पास होते हैं कि नहीं, और द्रव के थोड़े दूर दूर होते हैं, और गैस के ज़्यादा दूर दूर होते हैं, ठीक है। पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ठोस की। तो ठोस की देखो, जो अंतरा आणविक बल है ये हमेशा इन दोनों कणों को रोक के रखता है, बहुत ही प्रबल होता है ये। कौन सा? अंतरा आणविक बल। और ये हमेशा ठोसों के मध्य अधिक होता है अंतरा आणविक बल, ठीक है। चलो दूसरा तीसरा देखते हैं, तीसरा पॉइंट। देखो ठोसों के अणुओं के मध्य अंतराण्विक बल होने के कारण इनके गलनांक उच्च होते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलो नोट कर लो यहाँ तक, जल्दी करो नोट। ठीक है, चलो यहाँ तक उम्मीद है कि समझ में गए होंगे, ठीक है। चलो मैं अब इसको मिटाता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे। आज की वीडियो थोड़ी छोटी रहेगी, ठीक है। चैप्टर में वैसे है कुछ नहीं, पर आप पढ़ोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। मैं जब तक पढ़ाऊँ जब तक आपकी निगाह बोर्ड पे होनी चाहिए। और आप देखो, आप कभी भी वीडियो देखें तो आपके पास तीन चीज़ हमेशा होनी चाहिए, पेन, कॉपी और पास में पानी। क्योंकि अगर प्यास लगी तो उठ के जाओगे तो वीडियो बंद कर भी टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो आपके पास ये तीन चीज़ होनी चाहिए, नहीं तो आप वीडियो वैसे ही देख लो, स्क्रीनशॉट लेको कोई नहीं लिख पाता है, ठीक है। वो फ़ोन में ही पड़े रहते हैं। ऐसे तो अगर जब तक आप साथ क्या लिखते नहीं जाओगे तब तक आप पढ़ नहीं पाओगे इल्ले से, ठीक है। तो आप जब भी वीडियो देखें तो आप पेन कॉपी हमेशा लेकर ही बैठे, ठीक है। तो देखो अब हमारा अगला टॉपिक है, इसी में ठोस का हम वर्गीकरण करेंगे, ठीक है, जो हमको इस टॉपिक में पढ़ना है। देखो ठोस को हम दो प्रकार में बांटेंगे इसको। नंबर एक क्रिस्टलीय, ठोस। नंबर दो अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, यहां तक बनाओ। देखो मैं बना लिया। चलो देखो मैं आपको पहले थोड़ा ओरली बता दे रहा हूँ कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस होते क्या हैं। चित्र के द्वारा समझा रहा हूँ पहले, ठीक है। देखो आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि ये एक नियमित व्यवस्था में बैठे हैं कण, और ये एक अनियमित में, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने कभी देखा होगा कि जैसे कि लड़कियां जब स्कूल से आती हैं या काम वगैरह करती हैं तो बहुत ही सफाई से करती है, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से करती हैं। यानी घर कॉलेज से आएंगी तो अपना बैग एक जहाँ पे रखती है वहाँ पे रखेंगी अपने, ठीक है, किताब वगैरह जहाँ पे रखती है वहाँ पे रखेंगी।
तो वो एक क्या है, सिस्टमेटिक तरीके से वो अपना काम करती हैं। तो वो क्या है, क्रिस्टली ठोस की तरह काम करती है। यानी क्रिस्टली ठोस वे होते हैं जिनके अणु एक यानी क्रमबद्ध व्यवस्था में ठीक तरीके से बैठे होते हैं, ठीक है। और अक्रिस्टली ठोस देखो, जैसे आप लड़का है, कॉलेज से आया तो बैग इधर फेंक दिया, उधर फेंक दिया, उठाया, बैट चल दिए खेलने के लिए, ठीक है। तो वो क्या है, अक्रिस्टली ठोस, यानी ये अनियमित तरीके से बैठे हुए होते हैं, ठीक है। देखो इनकी डेफिनेशन होती है, तो पहले हेडिंग बनाएंगे क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। ठीक है, चलो इसकी डेफिनेशन क्या है। क्रिस्टलीय ठोस के अणु एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं, ठीक है। और ये दीर्घ परासी होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं ये, दीर्घ परासी होते हैं, ठीक है। देखो इसके उदाहरण देखो क्रिस्टलीय ठोस के, NaCl, हीरा, ठीक है, KCl, ETC, ठीक है। और इधर चित्र बना लो इसका, ठीक है। चलो उतारो इसको, अब देखेंगे अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। चलो मैं अभी इनको थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूं, अभी इनको पूरी तरह पढ़ेंगे, इनके गुणधर्म वगैरह, ठीक है। चलो हेडिंग बनाओ, अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। ये क्या होते हैं, उसमें क्रिस्टलीय में ठोस में क्या थे, उसके अणु एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में बैठे थे, ठीक है। अब इसमें अनिश्चित होंगे, अक्रिस्टलीय ठोस के अणु अनिश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं, ठीक है। और ये लघु परासी होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लो इसका, कांच, ठीक है। इसका चित्र बनाओ,
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो मैंने आज आपको कहाँ तक पढ़ा दिया, पदार्थ पे से स्टार्ट किया था और अकृष्टलीय ठोस तक समझा दिया। मैंने अभी इनके गुणधर्म नहीं बताए, ठीक है, क्योंकि मैं आज पहली वीडियो बहुत छोटी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको पता चले कि केमिस्ट्री इस चैनल पर चालू हो चुकी है, ठीक है। तो आप उस चीज़ से पढ़ना चालू कर दें, ठीक है। तो आप जब भी पढ़ें, मैं फिर उसी बात को दोहरा रहा हूँ कि आप जब भी पढ़ें तो पेन कॉपी अपने साथ लेके बैठा करें, ठीक है। आप ऐसा कहीं पर भी पढ़ें, ऐसा नहीं कि इसी चैनल पर पढ़ें, कहीं पर भी पढ़ें, पर पढ़ें अच्छी तरह से, क्योंकि आपके पेपर अब आने वाले हैं, क्योंकि 5-6 महीने ही रह चुके पढ़ाई करने के लिए रह गए हैं, उसके बाद ही पेपर होंगे, ठीक है। क्योंकि यही सर्दी का टाइम होता है पढ़ाई करने का, ठीक है। उससे बाद तो आप प्रैक्टिकल वगैरह उसमें गिर जाते हैं, तो आप पढ़ाई इतनी नहीं कर पाते, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।